एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं हाउ टू फॉर्म जीरेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस। जैसा कि आप जानते हैं, वैरायटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ इन टास्क 1 एंड टास्क 2। और जीरेंड टाइप के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट मेक्स रियली वेरी इम्प्रेसिव टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। एंड आई सजेस्ट यू टू राइट this type of sentence structure not only in your task 1 but also in your task 2. Okay, so understand what is gerund. gerund type के sentences की recognition से शुरू करते हैं। recognition means पहचान। तो gerund type के sentences की recognition है कि वो ing type के word से शुरू होते हैं। समझ रहे हैं कि वो ing type के word से शुरू होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, स्विमिंग कैन रिड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेट। अब आपको समझ आया दिस इज जीरेंड टाइप ऑफ सेंटेंस। क्यों? क्योंकि आईएनजी के साथ शुरू हो रहा है। ओके, सो रिकॉग्निशन इज क्लियर। आईएनजी के साथ शुरू होते हैं जीरेंड टाइप के सेंटेंसेस। नाउ लेट्स लर्न द रूल। रूल है किसी भी सेंटेंस की वर्ब को आईएनजी के साथ कनेक्ट करके हम सब्जेक्ट बनाते हैं। और सब्जेक्ट के साथ कुछ भी हो सकता है, लाइक कैन, शुड, मे, माइट, मस्ट, और एनी सिंपल प्रेजेंट टेंस, एनी पास्ट टेंस। आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके ऊपर है। ओके, जैसे मैं कर लूँ यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कुछ भी हो सकता है। तो नाउ यू गॉट, किसी भी सेंटेंस की वर्ब को आईएनजी के साथ कनेक्ट करके उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके साथ दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। ओके, सो ये था इसका रूल। लेट्स लर्न विद द एग्जाम्पल। ओके, अब मैं एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर ले रही हूँ और उसका मैं जीरेंड टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक सिंपल टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर ले लेते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। क्या है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर? गवर्नमेंट शुड प्लांट द ट्रीज टू रिड्यूस CO2 एमिशन। अब मेरे को इसका जीरेंड टाइप ऑफ सेंटेंस बनाना है। अच्छा, वर्ब क्या है? अब इसकी स्प्लिटिंग कर देते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब मेन प्लस ऑब्जेक्ट। और हमने क्या रूल बनाया है? वर्ब के साथ आईएनजी लगा के हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें वर्ब क्या है? प्लांट। इसमें वर्ब क्या है? प्लांट। और मेरे को आईएनजी लगा के आगे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है। जरूरी नहीं है वो कैन से ही बनेगा, वो कुछ भी बन सकता है। वो पास्ट बन सकता है, वो प्रेजेंट बन सकता है, फ्यूचर, मोडाल्स, एनीथिंग कैन बी मेड। ओके, इधर इट कैन बी मेड एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो क्या बताया था मैंने? वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो इसमें वर्ब क्या है? प्लांट। अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा, मैं इसका कैन के साथ ही बनाने वाली हूँ। सो प्लांटिंग। अब सेंटेंस देखिएगा, प्लांटिंग ट्रीज क्या कर सकता है? देखो कैन है तो रिड्यूस CO2 एमिशन। सो प्लांटिंग ट्रीज बाय गवर्नमेंट लगा लेते हैं अपनी तरफ से। आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ओके, सो प्लांटिंग ट्रीज कैन reduce the CO2 emission। यहाँ ये आ सकता था, प्लांटिंग ट्रीज बाय गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द CO2 एमिशन। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, इसकी जो वर्ब है उसको आईएनजी लगा के और मैंने उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि जीरेंड टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की पहचान यही है कि वो आईएनजी के साथ शुरू होते हैं। क्लियर? लेट्स लर्न अनदर एग्जाम्पल। सेंटेंस देख लीजिए, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए।
पीपल यूज मोबाइल फोन्स टू कम्युनिकेट विद अदर, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब इसको जिरन में कन्वर्ट करते हैं। क्या बताया मैंने अगेन कि जो वर्ब होती है, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड रेस्ट इज ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा के आप क्या करने वाले हो, जिरन टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। जैसे कि यूजिंग मोबाइल फोन, अब सेंस के अकॉर्डिंग बनाओगे आप। यूजिंग मोबाइल फोन किस में हेल्प करता है लोगों की, कम्युनिकेट करने में। ओके, तो हेल्प्स द पीपल टू कम्युनिकेट विद अदर्स, विद सो आगे की सेंस आपको सोच समझ के बनानी है, और आगे की सेंस बनानी है आपको अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है कि कैन से बनेगा, शुड से बनेगा, सेंस के अकॉर्डिंग बनाना है। देखो मैंने क्या बनाया कि पीपल यूज मोबाइल फोन टू कम्युनिकेट विद अदर्स, तो यूजिंग मोबाइल फोन हेल्प्स द पीपल टू कम्युनिकेट विद अदर्स। जब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करती है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है ना, दैट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखो सेंटेंस सिंपल वाला कैसे बनाते हो आप लोग। व्हेन गवर्नमेंट इन्वेस्ट्स इन इंडस्ट्रीज, it creates job opportunities। अब दोबारा से वर्ब ये है ना, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब, तो इसके साथ आईएनजी। वर्ब को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग आईएनजी। तो मेरा सेंटेंस है इन्वेस्टिंग इन industries creates job opportunities। यानी बेसिकली आप आईएनजी के साथ शुरू करते हो अपना सेंटेंस। नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ जिरन इन टास्क 2। आप कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हो। फर्स्ट, टू गिव मेन आइडिया, आप मेन आइडिया देने के लिए उसको यूज कर सकते हो। सपोज यू आर गिवन अ टॉपिक, सम पीपल से दैट चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन गेम्स, तो आपका क्या आइडिया होगा मेन, कि उनको फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं वो, है ना, दैट इज द मेन आइडिया। तो आप सिंपल उसको क्या लिखते हो, व्हेन चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन गेम्स दे बिकम फिजिकली एंड मेंटली फिट। ओके, सो दैट इज द सिंपल ना, व्हेन चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन गेम। और जिरन की पहचान क्या है, वो आईएनजी से शुरू होते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो आपका सेंटेंस इसमें देखिए वर्ब कौन सी है, पार्टिसिपेट, इसमें वर्ब है पार्टिसिपेट, इसको आईएनजी करवा देंगे। और ध्यान रखिएगा आपको सेंटेंस कैन या हेल्प से बनाने हैं अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इन मेकिंग द सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। समझ रहे हो, जिरन के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं आप वो कैन या हेल्प से बनाओगे। ओके, सो मेरा सेंटेंस है, इसको आईएनजी के साथ कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बना देती हूँ मैं इसको। पार्टिसिपेटिंग, वर्ब था पार्टिसिपेट, उसके साथ आईएनजी लगा दिया, तो पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स मेक्स चिल्ड्रन, और इसको कन्वर्ट कर दिया नॉट ओनली बट ऑल्सो में। आई होप यू अंडरस्टूड। Participating in games makes children not only physically fit but also mentally alert। अब दूसरा है, suppose our topic is some people say that people should learn foreign language, so you agree। और आपका मेन आइडिया क्या है कि आप इजिली एडजस्ट कर सकते हो जहां भी वो लैंग्वेज बोली जाती है। तो आपका सिंपल आइडिया क्या रहेगा, when people learn foreign language they can easily adjust in other nations। सिंपल है। ओके, जब लोग फॉरेन लैंग्वेज लर्न करते हैं तो इजिली एडजस्ट कर सकते हैं दूसरे नेशंस में। सो मैं क्या कर रही वाली हूँ, इसको वर्ब कहाँ, अच्छा अब वर्ब बताओ इसमें क्या है, वर्ब
learn. This is subject and this is verb. तो learn, तो ing के साथ इसका सेंटेंस बनाना, यानी लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज कैन हेल्प, समथिंग लाइक दैट. तो सेंटेंस है, देखो, लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज हेल्प्स पीपल टू एडजस्ट इन अदर कंट्रीज. आई होप यू अंडरस्टूड. वर्ब के साथ ing लगा के यू मेक द सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज हेल्प्स पीपल टू एडजस्ट इन अदर नेशंस. ओके, सो ये था मेन आइडिया देने के लिए. आप जेरन वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो. और अगर ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप बॉडी पैराग्राफ 1 की स्टार्टिंग, बॉडी पैराग्राफ 2 की स्टार्टिंग लर्न कर लीजिए. दैट्स इट. ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने. अच्छा, बॉडी पैराग्राफ 1 कैसे शुरू करते हो? बॉडी पैराग्राफ 1 शुरू करते हो जैसे कि टू बिगिन विद द बेनिफिट्स, टू कमेंस विद द बेनिफिट्स, है ना, ऐसे शुरू करते हो. तो इसमें वर्ब क्या है? दिस वन. दैट्स इट. आप सिंपल ing के साथ लिख सकते हो बिगिनिंग विद द बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म, कोमा डाल के यू कैन गिव द मेन आइडिया. दैट इज द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस ऑफ बॉडी पैराग्राफ 1. जैसे आप सिंपल लिखते टू बिगिन विद द बेनिफिट्स, तो बिगिन के साथ ing लगा दीजिए. बिगिनिंग विद द बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म, फर्स्टली इट हेल्प्स इन दिस, सेकेंडली एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, अब बॉडी पैराग्राफ 2 आप क्या लिखते हो? ऑन द फ्लिप साइड. तो मैंने थोड़ा सा आपके लिए आसान कर दिया है. आप ऐसे शुरू कर सकते हो बॉडी पैराग्राफ 2, कंसीडरिंग द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, यानी सिक्के के दूसरी तरफ, सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ. ये बेनिफिट्स थे, तो फ्लिप साइड कौन सी होगी? ड्रॉबैक्स वाली. यानी हम ing से शुरू कर रहे हैं अपने बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2. ये भी बहुत सिंपल है, क्योंकि आपकी राइटिंग में होना ही चाहिए ना, कहीं तो होना चाहिए. दैट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको मेन आइडिया ही जीरन की फॉर्म में देना है. आपकी राइटिंग में कहीं ना कहीं जीरन टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होना चाहिए. तो जिनको भी प्रॉब्लम है, जो भी इसका जिस्ट समझ नहीं पा रहे हैं, वो सिंपल ये शुरू कर सकते हैं. जैसे अगर ओपिनियन ऐसे है तो कमेंसिंग विद द सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स. सपोज करो डिस्कस बोथ व्यूज है, उसमें आप क्या करते हो? पहला व्यू डिस्कस करते हो, दूसरा व्यू डिस्कस करते हो, है ना. बॉडी पैराग्राफ 1 में पहला व्यू डिस्कस करते हो, तो आप वहां लिख सकते हो कमेंसिंग विद द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट्स और फर्स्ट ओपिनियन, और कंसीडरिंग द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, दैट इज बॉडी पैराग्राफ 2. अगर आप प्रॉब्लम ऐसे लिख रहे हैं, सपोज कीजिए आप प्रॉब्लम ऐसे लिख रहे हैं, आपको वहां क्या लिखने हैं? रीजंस बॉडी पैराग्राफ 2 में, तो कमेंसिंग विद द रीजंस ऑफ पॉल्यूशन, considering the flip side of the coin, that means the suggestions. Okay, so I hope that is clear. This is second place where you can use. Third, आप क्या कर सकते हो? जेरन का यूज आप सजेशन देने के लिए यूज कर सकते हो. ओके, जैसे कि हेल्दी रहने के लिए हमें क्या कहना चाहिए? होम कुक्ड फूड. तो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पीपल शुड ईट होम कुक्ड फूड टू बी हेल्दी. सिंपल है ना. पीपल शुड ईट होम कुक्ड फूड. तो वर्ब कौन सी है? ईट. ओके, हेल्प या कैन याद रखिएगा अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया है. तो आप ये कर सकते हैं, ईटिंग होम कुक्ड फूड हेल्प्स पीपल टू बी हेल्दी, या फिर ईटिंग होम कुक्ड या होम मेड फूड मेक्स पीपल हेल्दी. आप ऐसे बना सकते हो सेंटेंस. सेकंड देखो, क्राइम को रिड्यूस करने के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाने चाहिए. तो वो क्या लिखते हैं? गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट लॉज टू रिड्यूस क्राइम. ओके, सो गवर्नमेंट शुड मेक है वर्ब, ing लगा दो. तो मेकिंग स्ट्रिक्ट रूल्स बाय गवर्नमेंट कैन रिड्यूस क्राइम. दिस इज हाउ यू यूज्ड जिरन इन टास्क 2. आई होप दिस हेल्प्स यू हरदेव. Thank you for supporting. Thanks for the blessings. Have a nice time. Keep learning. Keep smiling. और रिक्वेस्ट, एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए. I'll be very happy. Have a nice time.